बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और मेरी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बिल्कुल यूनिक है और बैंगन से बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त है लेकिन बिल्कुल अलग है ये, इससे पहले आपने नहीं बनाई होगी। और रमज़ान के लिए तो ये स्पेशली ख़ास तोहफ़ा है। जो लोग बैंगन पसंद नहीं करते ना, यकीन करें सस्ती सब्ज़ी है और इसके इतने फ़ायदे हैं कि हम इसको जानते नहीं हैं। वो भी आपसे ये मांग मांग के खाएंगे। इस नए तरीके से इसको बनाएंगे ना कि जो बैंगन पसंद नहीं करता वो भी शौक़ से और मांग मांग के आपसे खाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक आलू लिया है, बड़े साइज़ का एक आलू था और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के इसको पहले मैंने बॉईल कर लिया, इसका छिलका उतार लिया। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। गरम गरम आलू होता है ना, आप उसको मैश करें तो ईजिली होता है, ठंडा हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी भी चीज़ की मदद से, पोटैटो मैशर या कांटे की मदद से आपने इसको मैश करना है और इस तरह से करना है कि अच्छी तरह से कि इसमें कोई साबुत पीस ना रहे। बहुत आसानी से हो जाता है। चलें अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें भर के कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाले का ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लेकिन इस रेसिपी में ये है कि ज़रा जो भी फीलिंग हम बना रहे हैं ना, ये चटपटी सी हो तो मज़ा आएगा। हल्दी भी डाल दी है मैंने और काली मिर्च डाल दूँगी इसमें 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून ही मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। स्टार्च है ये। इससे क्या होगा कि ये हमारा जो बैटर है ना, बड़ा अच्छा क्रिस्पी से होगा और इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो चलें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और देखें सिंपल सा है ये। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई, मज़ेदार चटपटी, और 5 मिनट लगे हैं इसको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसको मैं एक साइड पर रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बैंगन, बहुत बड़े साइज़ के बैंगन हैं। फ़िलहाल मैं एक बैंगन का बनाऊँगी और ये देखिए एक बैंगन से कितने ज़्यादा बन जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं इसके ऊपर नीचे का ये जो पार्ट है ना, इसको कट कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, अच्छी सी नाइफ़ लेनी है और ये तेज़ होनी चाहिए। अब आपने इसकी इस तरह से स्लाइस करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल बारीक कट करना है और कट करते हुए ख्याल रखिएगा कट बीच में से टूट ना जाए। ठीक है, साबित पीस हमने अलग करने इस तरीके से। तो ये बैंगन तो ये बड़े साइज़ का था, तो इसके कितने ज़्यादा पीसेस हो गए, तो मैं एक ही बैंगन कट करूँगी और ये देखें कितने ज़्यादा हो गए। तो एक ही साइज़ की कोशिश कीजिएगा कट हो, और जितने बारीक हों उतने अच्छा है। तो ये सारे मैंने कट कर लिए हैं इस तरीके से, और ये जो साइड में एक पीस रह गया था ना, इसको भी कट कर लेते हैं। ये राउंड शेप में था, तो ये सारे बराबर हैं क्योंकि मैंने एक जैसा एक इस तरह से आपने लेना है बैंगन जैसे मैंने आपको दिखाया था, ताकि ये चौड़े पीस हमें एक जैसे एक साइज़ के मिल जाएँ। अब यहाँ पे मैं सारे पीसेस जो है ना एक तरह से सेट कर लेती हूँ इस तरीके से। तो देख लेते हैं ये टोटल कितने हो गए हमारे। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। अब ये जो मैंने आलू की स्टफिंग रेडी की थी ना, ये आपने लेनी है और हमने इसको फिल करना है। 1 टेबल स्पून भर के मैं लूँगी और चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह से इसमें लगाएं तो आसानी से ही हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने कहा था ये जो आलू है ना, आपने इसका अच्छी तरह से इसको मैश करना है। तो जितने ये बैंगन के स्लाइसेस हैं ना, इनमें से आधे पे मैं लगाऊंगी और आधे को मैं इसी तरह से रहने दूंगी। तो भर भर के आपने लगाना है। जितने मज़े की ये स्टफिंग आएगी ना, आलू आप खाएंगे इसको तो उतना ही कम मज़े का लगेगा। ये कोई जगह खाली नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह ये मैंने 5 अदद लगानी है। ये सारे टोटल 10 पीस हुए थे मेरे बैंगन से, तो आधी पे मैंने लगा रही है और ये बाकी जो थे ना, इसके ऊपर मैं इस तरह से कवर कर दूँगी इसको। ये देखें ये सारे मैं इस तरीके से कवर कर दूँगी जो जिसके ऊपर जो सेट आ रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा लग रहा था तो मैंने आलू थोड़े से और लगा लिए इसमें। और ये जो साइडों में निकल गया है ना इसके, आप इसको सेट कर लें काउंटर पे इसी तरीके से। ये अंदर हो जाएगा और सेट हो जाएगा हाथ की मदद से। जिस तरह से भी आप इसकी फिलिंग को ना अंदर कर दें। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। अच्छा, आप इसकी पसंद की जो भी शेप चाहें चौकोर कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से सेंटर में से 2 पीस कर रही हूँ इसके। तो इसी तरह से मैं सारी कट कर लूँगी, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अच्छी सी आपने तेज़ नाइफ़ जो है ना वो लेनी है। तो ये मैंने सारे कट कर लिए और जो भी साइड से आलू की जो स्टफिंग निकल रही है ना, उसको आप हाथ से इस तरह से सेट कर लें। और ये मैंने सारी इस तरह से फिलिंग कर ली और आप देखें एक बैंगन से कितने ज़्यादा हमारे ये स्नैक्स तैयार हो गए और आलू भी हमारे बच गए। वो मैंने सब एक साइड पर रख दिया। अब यहाँ पे एक प्याला लिया है मैंने और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है बेसन ले लिया है।
बेसन अच्छा लेना है आपने, और बेसन जितना अच्छा होना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। और इसको अच्छी तरह से पहले मैंने छान लिया था। अब हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है मैंने, पीसी भी ले सकते हैं आप। नमक डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से कि इसका इतने बेसन में कितना नमक जाएगा वो आप इसमें डाल लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे। और ज़ीरा थोड़ा सा क्रश करके हाथ से इसमें मैं डाल दूँगी। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते तो आप इसे मैदा डाल दें या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो हम ये तैयार करेंगे, हम बैंगन की जो है ये हम स्लरी बना रहे हैं बेसन की, और इसकी कोटिंग करेंगे बैंगन से। बैंगन किससे कोटिंग करेंगे तो ये बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। ठीक है, अब आपने इसको पहले ड्राई को अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर लेना है, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका अच्छा से गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। एकदम पानी मत डाल दीजिएगा सारा, क्योंकि अगर एक साथ आप डाल देंगे ना तो पतला भी हो सकता है, फिर आपको बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगी ये इसकी कंसिस्टेंसी हमें क्या चाहिए। पहले थोड़ा पानी डाल के, सही तरीका ये होता है कि आप इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ, लम्स ना रह जाएँ। फिर आपको मज़ीद इसमें पानी डालना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के देखिए मैंने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये हमें इतना थिक चाहिए कि ये जो बैंगन है ना हमारे, जब हम इसको इससे कोट करें ना तो वो इसकी कोटिंग हो जाए, उतरे नहीं। यानी कि ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ये अभी मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने 1 टेबलस्पून पानी और ऐड किया इसमें। तो बस ये हमारी ये देखें बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस जो बैंगन है ना इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है ये आपने ज़रूर देखना है, और वीडियो आप पूरी देखा करें। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छी वीडियो बनाने को दिल चाहता है। तो ये देखें मैंने ये जो बैंगन था ना एक लिया इस तरह से, और आपने इसमें डाल के इस तरह से, और देखिए कितना थिक होना चाहिए, किस तरह से कोटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, और बिल्कुल भी इसकी फीलिंग नहीं निकलेगी आलू की, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हमने मैश किए हुए थे और कवर हो गए इसके अंदर। तो इस तरह से आपने निकालना है चम्मच की मदद से, और ये कोट हो जाए। और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने गर्म किया था, और इसको आपने फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता उसमें, 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छा सा बस हमने कलर देना है, और सारे फ्राई करने के बाद एक साइड से जब हो जाएगा उलट पुलट के, तो फिर आपने दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। और इसमें ऑयल भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, इसको आप शैलो फ्राई कर लें, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और कितना हेल्दी है देखें, इसमें बैंगन भी है, आलू भी हैं, बेसन भी है, और बिल्कुल नए स्टाइल के पकौड़े हैं। इससे पहले आपने नहीं खाए होंगे, इफ्तारी में आप बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। और यकीन करें सब खाएंगे। कौन कहता है कि बच्चे आलू बैंगन नहीं खाते? ये रेसिपी बनाए तो बहुत शौक से खाएंगे, और रोज़ाना आपसे मांग मांग के खाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं ना, ये बिल्कुल यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। आप इसको एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इसमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हल्की सी कोटिंग थी बेसन की इसमें, और अच्छी तरह से, क्योंकि हमने बारीक बहुत कट किए हुए थे बैंगन, और वो तो फ़ौरन ही हो जाते हैं। तो ये मैंने निकाल लिए हैं। इतनी हेल्दी सब्ज़ी है ये बैंगन, इसमें इतने ज़बरदस्त विटामिन पाए जाते हैं जो कि कहते हैं कैंसर के लिए भी अच्छे होते हैं। जिनको कैंसर का पेशेंट होते हैं ना उनको दें, इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म के विटामिन पाए जाते हैं, जो कि हम इसको खाते नहीं हैं, और बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते। तो नए नए तरीक़ों से बनाया और ट्राई किया गया तो सब शौक से खाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त क्या रिज़ल्ट आया इसमें। ऊपर से क्रिस्पी ये देखें, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पके हुए हैं। आलू भी है, बैंगन भी है, बेसन भी है, चटपटे से बने हैं। इसको स्पेशली रायते के साथ या इमली की चटनी के साथ खाएंगे ना आप तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार और नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।